इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे आप कम पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो। दोस्तों 2026 में यदि आपके पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो ये घूमकर ये एक नया काम आप शुरू कर सकते हो। गांव में, शहर में ये दौड़ेगा मेरे भाई, और ग्राहक आपकी तरफ खुद आएगा मेरे भाई। ग्राहक खुद आएगा, दौड़कर आपसे सामान खरीदेगा, और 365 दिन चलने वाला ये एक शानदार बिजनेस है जिसको आप कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हो। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। महिलाएं नहीं कर सकती है, चाहे तो कर सकती है, उसका तरीका मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। लेकिन पुरुष के लिए एक शानदार बिजनेस है, पार्ट टाइम बिजनेस है ये। आप ये पार्ट टाइम धंधा कर सकते हो। 2026 में बाइक पर घूमकर ये काम करो मेरे भाई, ये नया काम करो। गांव में, शहर में दौड़ेगा, ग्राहक खुद आएगा। 365 दिन चलने वाला बिजनेस है, कम पूंजी में शुरू कर सकते हो। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बहुत कुछ इस वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में रिसर्च किया है, सर्वे किया है, एनालिसिस किया, तब जाकर आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास तो ऑप्शन है, वो जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते, गांव में रहते, कहीं भी रहते, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लागत की बात करें तो मेरे भाई मात्र इसको नॉर्मल बता रहा हूं, कम पूंजी का मतलब इसको इतने रुपए से आप शुरू कर सकते हो। इतने रुपए से 1000 से शुरू कर सकते हो। काम की बात करें तो सिर्फ आपको बाइक पे घूमना, यानी बाइक से घूमकर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। गांव में, शहर में, कहीं भी कीजिए, हर जगह चलेगा। बिजनेस क्या है, कैसे करोगे, सब डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना। कोई पार्ट यदि मिस कर दे तो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि लोगों के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने आपसे कहा नहीं, मात्र मेरे भाई ज्यादा नहीं, इतने में 1000 में, यानी आप 1000 में आप इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। गांव से कर सकते हो, घर से कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट आपने किया तो वो इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक के लिए फंस जाएगा। बिल्कुल नहीं। आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए दोस्तों आज फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर है, 30 तारीख है, आपको ये 30 अक्टूबर की शाम तक आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ये है दोस्तों सुबह, यानी सुबह आपने क्या किया, 1000 आपने लगाए। ठीक, मैं कोई गेम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, एक बाइक पे घूम के धंधा करने की बात कर रहा हूं। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। और शाम को आपका 1000 आपका रिटर्न मिल जाएगा। इस पे आपको प्लस होके मिलेगा। आप मैं सारी डिटेल बताने वाला हूं। 1000 से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। शाम को आपको प्लस होके मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ प्लस होके मिलेगा। क्यों प्लस होके मिलेगा, पूरी डिटेल, क्योंकि आपने बिजनेस किया। बिजनेस में ऐसा होता है, आप जो भी काम कर रहे हो उसका रिटर्न आपको जस्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, 1 महीने बाद मिलेगा, 15 दिन बाद सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ऐसा नहीं है, कहीं भी आप बिजनेस करो तुरंत उसका जस्ट रिटर्न मिलता है और तुरंत प्रॉफिट मिलता है। नॉर्मल सा मैं आइडिया आपको शेयर कर रहा हूं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। इस बिजनेस में कहीं वेट नहीं करना पड़ेगा, वेट करने की कोई जरूरत नहीं। हर प्रकार के बिजनेस में अलग अलग होते हैं। आप जानते हैं हमारा बिजनेस क्या है, आप इसे कैसे करोगे। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस को शुरुआत करते हैं जो लोग लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग जिसमें लगे हुए हैं। आप एक ऐसा बिजनेस में आपको बता रहा हूं जिसमें कोई नहीं कर रहा है और नाम मात्र का कंपटीशन है मेरे भाई, नॉर्मल कंपटीशन है, नो कंपटीशन मान के चलो। कंपटीशन बहुत कम है और मेरे भाई ये कोई ज्यादा बड़ा पूंजी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो और नाम मात्र का कंपटीशन है। और भारत की बात कर रहा हूं, पूरी भारत में आप किसी भी कोने में इस बिजनेस को कर सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने % लोग आप देख रहे हो जो इस बिजनेस को कर रहे हो सकता है आप जो देख रहे हो सकता है 1-2 बंदे कर रहे हो। दोस्तों आप इस वीडियो को देखना चाहते हो, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों सब्सक्राइब क्यों करना है का उसका कारण है, आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आने वाली है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए होगी। साथ ही एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, साथ ही जो भी काम आप जिंदगी में करें उसे इंटेलिजेंस तरीके से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो। आप अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझकर करें। ऐसा करें कि ये जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपकी जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो उस बिजनेस के अंदर आपको कम चांसेस होते फेल होने के। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं।
देखिए दुनिया में पाना तो हर कोई चाहता है, इस संसार का सिस्टम है। कोई घर पाना चाहता है, कोई कार पाना चाहता है, कोई गाड़ी पाना चाहता है, कोई लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है। नॉर्मल से बता रहा हूं मेरे भाई, कोई अपना नेम पाना चाहता है, बट कुछ पाने के लिए आपको उसके लायक पहले बनना पड़ता है। नॉर्मल से बता रहा हूं मैं कंप्लीट सर, जब तक आप उसके लायक बनते नहीं हो आप उसे पा नहीं सकते हो। दोस्तों सोने से काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग 12 घंटा 10 घंटा सोते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे भाई इसके लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा। आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ अपने लाइफ में अलग करना चाहते हो, दोस्तों कहते हैं ना बिजनेस ऐसे होते हैं उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर बिजनेस में आपको सफलता हासिल करती है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा भी आपने माइंड लगाया, थोड़ा सा भी ट्रैक पे सोचा तो 100% इसमें सफलता के चांस है। मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं बिजनेस क्या, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जहां भी आप रहते हो आप वहां से मार्केट जाओ। थोक मार्केट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, जो थोक मार्केट होता है ना वहां पर आपको जाना है थोक मार्केट की। थोक मार्केट का मतलब जहां बड़ा मार्केट होता है। ध्यान से समझो मेरे भाई, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। वहां पे आपको जाना है मार्केट में और वहां से आपको 100 नोटबुक खरीदनी है। 100 नोटबुक खरीदनी है। अब ये नोटबुक क्या होते हैं मैं साइड में फोटो लगा रहा हूं, आप देख सकते हो। ये 100 नोटबुक खरीदनी है। नॉर्मल सा तरीका मैं बता रहा हूं जी। नोटबुक, बहुत सारे लोग कहेंगे नोटबुक हम खरीदेंगे, हमें क्या करेंगे इसका, मैं आपको पूरी डिटेल समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको 100 नोटबुक खरीदनी है अपनी लोकल मार्केट से, जहां पर भी बड़ा मार्केट लगता है। नॉर्मल से बता रहा हूं, बड़ा लगता है। आप नोटबुक खरीदने जाओगे तो आपको ये नोटबुक होलसेल प्राइस पे बता रहा हूं मेरे भाई, ये आपको मिलेगी 6 से 7 रुपए की, और इसको जो दुकानदार बेचता है 10 रुपए की मेरे भाई। अर्थात एक नोटबुक पे 2 से 3 से 4 रुपया वो अपने प्रॉफिट निकालता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर 10 रुपए का मिलता है, नहीं 10 रुपए से कम मिलता ही नहीं है, तो इतना का मिलता है। देखिए जो मैं आपको रेट बता रहा हूं ना भाई, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वो चीज कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो। 6 से लेके 7 रुपए के बीच आपको प्रोवाइड हो जाएगी। 10 वाली नोटबुक आती है जो नॉर्मल सी बता रहा हूं, यानी 10 वाली जो आती है आपको 6 से 7 रुपए मिल जाएगी, और 20 वाली आती है जो, वो मेरे भाई 15, 16, 17 तक आपको मिल जाएगी। होलसेल रेट पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी यदि आप कोशिश करोगे तो इस क्षेत्र में घुसने की। मेरे भाई जो आपका नॉर्मल से बता रहा हूं, इसमें से आपको 50 तो वैसी खरीदनी है, 50 और 50 आपको खरीदनी है मेरे भाई। जो नॉर्मल से होता है ना, जो 15 से आती है, 16 की भी आती है, 17 की भी आती है, ये आपकी जाती है 20 रुपए की। कुल मिला के इसमें भी सेम मार्जिन है। जितना आप आगे जाते जाओगे उतना आपको कमीशन ज्यादा मिलता जाएगा। एक नोटबुक आती है जो 30 रुपए की आती है मेरे भाई, होलसेल रेट पे, मतलब कस्टमर को मिलती है 30 रुपए में, तो आपको वो होलसेल रेट पे भाई 22 रुपए की, 23 रुपए की, 24 रुपए की या 25 रुपए की आपको मिल जाती है, और कस्टमर उसको 30 रुपए में सेल करता है। नॉर्मल बता रहा हूं आपको 22 की, 25 की, 23 की इस प्रकार से मिल सकती है। आप मैं कमेंट करोगे तो मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा। आपको क्या करना है, देखिए लोगों को समस्या क्या है, लोग सही चीज नहीं मिल पाती, बहुत सारे लोगों को महंगे रेटों पर मिल पाती है, महंगी प्राइस में मिलती है। आपको क्या करना है जो मैं समझा रहा हूं, देखिए नोटबुक ऐसी है जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा वो भी स्कूल जाता है, एक बुजुर्ग है या ओल्ड है, किसी भी एज का है, वो भी अपने घर का हिसाब किताब मेंटेन रखता है। देखिए हर इंसान का नोटबुक चाहिए होती है, किसी भी एज का ग्रुप का हो, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को घर का हिसाब लगाना है, किसी को दूध का हिसाब लगाना है, किसी को अपने घर के राशन पानी का हिसाब लगाना है, किसी को बिजनेस का हिसाब लगाना है, किसी प्रकार का अनेक प्रकार का हिसाब लगाना है। कुल मिला जुला के XYZ तक जितने भी लोग हैं सभी को आज के टाइम में नोटबुक की जरूरत है। किसी चीज को आप पढ़ते हो, किसी चीज को ध्यान रखते हो, याद रखते हो लंबे समय के लिए, तो भी आपको नोटबुक की जरूरत पड़ती है। तो नोटबुक आपको चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान से समझ लेना जो मैं आपको समझा रहा हूं। कुल मिलाकर ये चीज है, जब नोटबुक की जरूरत है तो उसकी सप्लाई भी कोई करता है। जब सप्लाई कोई करता है तो आप उसे सप्लाई चेन में एक अच्छा सा मेन हिस्सा बन सकते हो, जिससे आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको 100 नोटबुक उठाई, ठीक है, 100 नोटबुक उठाई, और आपने आगे चल के, यानी आपने आगे चल के लोगों को नोटबुक जो 9 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल से बता रहा हूं जी, 9 रुपए में। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर हमसे कौन खरीदेगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूं मेरे भाई। नॉर्मल सा आपको होलसेल लेवल पे बिजनेस करना है। जो 15-12 रुपए में जो नोटबुक मिलती है ना आपको होलसेल पे, उसको लोग 20 में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो 6 रुपए 7 रुपए वाली को 10 में बेच रहे हैं, लोगों से हंसी हंसी खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत है। ऐसा हो सकता है नोटबुक आपको 9 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपसे पहले उसे कोई, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, 12 में भी दे रहा होगा। नॉर्मल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। उस नोटबुक को किसी ने
खरीदा भी होगा? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जरूरत है हर को। आज के टाइम में 15-16 वाली को 20 रुपए की देंगे, लोग खरीद रहे हैं खुश होके। आपको क्या करना है, गांव में जाना है या आप शहर में छोटे से स्टॉल लगा सकते हो। आपको हर गांव में जाना है, मैं ध्यान से समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए 100 नोटबुक आपने ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आपने 100 नोटबुक खरीद ली मेरे भाई। कितनी खरीदी? 100 नोटबुक खरीदी। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं। और जिसमें 9 रुपए की नोटबुक आपने जो सेल कर रहे हो, तो आपको 6 रुपए की या 7 रुपए की पड़ रही है, यानी आपका उसमें 2 रुपए 3 रुपए का बचत कर रहे हो। नोटबुक पे आपने 1000 नोटबुक सेल कर देते हो। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं, सेल कर देते हो। आपको 9 रुपए की जो सेल कर रहे हो, उसमें आपको नॉर्मल सा 90 रुपए की आपको 10 नोटबुक दे रहे हो। 10 नोटबुक आपकी 90 रुपीज की पड़ी, जब 9 रुपए की सेल कर रहे हो, क्योंकि दुकानदार इसको 10 रुपए में सेल करते हो, उससे 1 रुपया सस्ता दे रहे हो। गांव में जितनी भी दुकान है, 10-5 दुकान है, या आसपास प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनका आसपास जो भी दुकान से उनको आप दे सकते हो। कॉमन सी बात है। एक पेन भी ले सकते हो जिसमें डब्बा होता है 10 रुपए का, यानी जो 10 रुपए में इस प्रकार का एक कॉम्बो बनाकर उसमें आप पेन नोटबुक दोनों चीजें 100 में, एक 9 में प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, और 99 ओनली बुक प्रोवाइड कर रहे हो। ध्यान से समझने जो बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है, माना कि आप फॉर एग्जांपल 10 नोटबुक 9 के हिसाब से आप दे रहे हो, तो 90 रुपए की हो गई। इसमें आप एक पेन भी दे सकते हो जिसका आप 99 रख सकते हो ऑफर, या आप 100 रुपए रख सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, उसमें आप लोगों को दे सकते हो। 10 आपका हो सकता है 2 रुपए 3 रुपए वाले 2 पेन आप रख दो, उसमें आपका कम पैसे में पड़ेगी। यानी अभी आप 10 की प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरह से आप कॉम्बो बना लिया, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, पेन की सेल अलग होगी, आपकी नोटबुक की अलग सेल होगी। आप इसको 99 में दे सकते हो और 100 में भी दे सकते हो। इस प्रकार से आप जब इस तरह करोगे, तो आपका मेरे भाई एक कॉम्बो बना के दोगे। कॉम्बो का मतलब एक साथ आप 10 नोटबुक दोगे, तो उसमें आपकी लगभग जो पेन आता है आज के टाइम में, उसकी बता रहा हूँ, पेन 2 रुपए 3 रुपए का आता है, जिस पेन की बात कर रहा हूँ। तो मैं फोटो लगा दूंगा, आप मुझे कमेंट करोगे तो। ये 12 पेन आते हैं इसमें, जो कि डब्बा होता है इस प्रकार का, मैं साइड में लगा रहा हूं। और यानी एक नॉर्मल सा है। कस्टमर को ये 2 रुपए से 3 रुपए में मिलता था, पहले 2.5 में मिलता था, लेकिन अब 3 रुपए का मिल रहा है। आप क्या कर सकते हो, जो कि कस्टमर को मिल रहा है, आप नॉर्मल से बता रहा हूं, कस्टमर को होलसेल रेट पे 2 रुपए का मिल रहा है, आप इसको नॉर्मल। तो कहने का मतलब मेरे भाई, इसमें नोटबुक आप डाल सकते हो। नोटबुक का मैंने आपको रेट बता दिया, और कॉम्बो के अंदर इसमें जैसे आपने 10 नोटबुक रख दी, आपने 2 पेन रख दिए 2.5 रुपए वाले या 3-3 रुपए वाले, तो ये आपका लगभग नॉर्मल सा एवरेज बता रहा हूं। और उसके साथ में एक रबड़ भी रख सकते हो, जो रबड़ आपका 1 रुपए का पीस आता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और आप एक साथ 100 का आप ऑफर कर सकते हो, चाहे तो 110 का भी सेल कर सकते हो। कस्टमर को कितना मिलता है मेरे भाई, कस्टमर को जब ये सेल करता है, तो मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूं, ये जो रबड़ है 2 रुपए का मिलता है, जो कि आपको 1 रुपए का पीस आ रहा है। जैसे मान लीजिए 20 का रबड़ एक पीस आता है, यानी डब्बा आता है 20 रुपए का, तो 20 का आपको क्या करना है मेरे भाई, जो कस्टमर है उसको 15 प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को 5 रुपए का बेनिफिट होता है। हर बच्चा स्कूल जाता है, हर घर में जरूरत होती है। अब क्या है, कच्ची पेन, रबड़ की पक्की पेन, नोटबुक, ऐसी चीजें, सारे आइटम को कॉम्बो बना के आप एक छोटे से बैग रखते हो, और जब बैग में आप डालते हो, तो आप इसको स्कूल में आप ऑफर दे सकते हो। स्कूलों में आप एक लोगों को इकट्ठा करके टीचरों से बातचीत कर सकते हो, और वहां भी सेल कर सकते हो। नॉर्मल सा एक एवरेज बता रहा हूं दोस्तों, एक अच्छा खासा बिजनेस है ये, बिल्कुल न्यू बिजनेस है। बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में इस धंधे को कर रहे हैं, और रोज के 1000-2000 रुपए, नॉर्मल से इससे 1000-2000 रुपए खर्च करके 1000-2000 रुपए बना रहे हैं। एक्चुअली रेट में आपको बता रहा हूं, आप इससे इस धंधे में उतरते हो तो अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। और नॉर्मल सी है, थोड़ी सी बचत की, और कस्टमर से भी थोड़ी सी बचत की। इसमें क्या होगा आपको समझ रहे हो, रबड़ जैसे 1 रुपए के 2 रुपए में सेल कर दी, या 2 रुपए वाली 4 रुपए में सेल कर दो, जस्ट आपका 50% इसमें मार्जिन मिल रहा है। नॉर्मल सा 50% नहीं, तो जैसे कि आपका नोटबुक है उसमें 2 से 3 रुपए मिल रहा है। आप इस तरह से एक कॉम्बो बना सकते हो मेरे भाई। नॉर्मल कॉम्बो आप 150 का भी बना सकते हो, 150 का नहीं तो 110 का बना लो, या 99 का बना लो। इसमें आप इसके हिसाब से, आप प्रॉफिट के हिसाब से अपना सामान रख सकते हो। 2026 में बाइक पे घूम के कर सकते हो ये, और गांव शहर में दौड़े, गांव में प्राइवेट स्कूलों में चलेगा। और नॉर्मल सा मेरे भाई, साल के 365 दिन चलने वाला है। गांव में जब स्कूलें बंद होती है, तो आप गांव की जो दुकानों पे सेल कर सकते हो। कुल मिला के 50 लोग भी आपसे सामान खरीदते हैं, यानी इस प्रकार से कॉम्बो सेट आपके 50 लोग भी सामान खरीदते हैं। तो मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूँ, एक सेट आप देते हो, तो एक सेट पे आपका कितना बचत हो रहा है मेरे भाई, 6 रुपए। 2 गुणा 9, 9 दूना 18, इसमें हो गया आपका लगभग 18, करीब
30 के आसपास हो रहा है और 50 का भी होता है तो 1500 रुपए का सीधा आपका सूखा मार्जिन इससे निकलता है। सूखा मार्जिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा कम हो सकता है। आप 10 गांवों को कवर करो, 15 गांवों को कवर करो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपने थोड़ा सा पैसा लगाया, 100 नोटबुक का आप खरीद सकते हो, नॉर्मल सा एवरेज है। आप इसको 1000 या 600-700 से भी आप कर सकते हो और आगे ले जा सकते हो। आपको नॉर्मल बड़े लेवल पे इस धंधे को कर सकते हो और आपको इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकता है। आप पहले छोटे छोटे गांवों को कवर करो, फिर छोटे स्कूलों को कवर करो, उसके बाद में जो प्राइवेट स्कूल से उनके टीचर से कांटेक्ट करो। और आपको जब नौकरी से शानदार धंधा है मेरे भाई, बहुत सारे लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इन दिस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज योर लाइफ इन 180 डिग्रीज। और पैसा नहीं है तो कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी बड़ा। आप कमेंट करोगे तो मैं एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस आपके सामने ला सकता हूं और ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत फायदे का है। एक मैं आपको शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, आपकी लोकल मार्केट्स में जहां थोक होलसेलर है नोटबुक के, वहां पेन, रबड़, कच्ची पेन, इस प्रकार की आइटम मिलते हैं। आपको एक बैग में रखना है और अपनी बाइक पे, साइकिल पे जाना है, वाहन में जाना है। आप एक लाउड स्पीकर ले लेना है, जैसे उसमें लूप में होता है जो मेरे भाई, जो मेगाफोन होता है, लूप की भाषा में लगा दीजिए। और स्कूल के आसपास जैसे लूप में अगर आप अपनी लैंग्वेज लगा सकते हो तो एआई के द्वारा बना सकते हो, आप अपने लैंग्वेज में नहीं बोल सकते। 10-12 दिन का प्रैक्टिस करके आप ये धंधा कर सकते हो। और जो कच्ची पेन का मतलब जो लकड़ी की पेंसिल होती है उसकी बात कर रहा हूँ, कच्ची पेन, इस प्रकार से आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। माना कि 6-7 वाली 9 रुपए 10 रुपए में सेल कर सकते हो। और नॉर्मल सा बता रहा हूँ, जो पेन 2 से 3 रुपए का आ रहा है उसको 5 में आप सेल कर सकते हो। अर्थात अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। जब कस्टमर को फायदा लगेगा, हर वीक आओगे, इससे आपके लंबे टाइम के लिए बिजनेस डेवलप होगा। इससे क्या होगा, नौकरी अगर आपकी छूट भी जाए तो बच्चे आपको फिर से शुरुआत करेंगे। जहां से आपने 8000 की नौकरी की थी, ये बिजनेस आपका छूट गया तो आपके बच्चे जो शुरुआत करेंगे जहां आपने छोड़ा है वहां से आपकी सेल हो सकता है 1 महीने में 1 लाख से हो, 2 लाख से हो, बड़ा बिजनेस हो जाए तो बहुत शानदार बिजनेस। जहां से हम छोड़ रहे बच्चे हमारे शुरुआत वहीं से करते। नौकरी में ये नहीं होता मेरे भाई, जहां हमने शुरुआत की थी बच्चे भी हमारे वहीं से शुरुआत करते। देखिए, आपको किसी भी तरह से मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो ये बिजनेस करो, और अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। आपको और इसमें विस्तार से जानकारी चाहिए तो मैं बना दूंगा। इस बिजनेस में थोड़ा सोचिए, समझिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, अपने लेवल पे अपनी मार्केट में रिसर्च कीजिए। हाँ, रही बात ये कच्चे पेन की, रबड़ की नोटबुक की, अगर आपको लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो मैं आपको कम रेट वाला इंडिया मार्ट का कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस पर आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो क्या क्या रेट में मिल रहा है। और लेकिन आपको एक जगह भी बता दूंगा जहां से आप, जैसे आपके आसपास जो शहर के अंदर जहां पर किताब है, नोटबुक मिलते हैं, वहां पर भी जाके आप पूछ सकते हो, उन लोगों से भी जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, आज इतना ही कहना चाहूंगा। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक अवश्य कर देना, और कहां से आप हमारे वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, नमस्कार, जय हिंद।